आपको एक फीडबैक फॉर्म मिला होगा, तो यू हैव 2 ऑप्शंस। मेरे स्लॉट्स होते हैं 15 मिनट फ्री करियर एडवाइस कॉल का। आई हैव जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज और वो ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएशन के लिए करना पड़ेगा या फिर उसी लाइन से आगे बढ़नी पड़ेगी। ऑप्शंस बहुत सारे हैं और वो ऑप्शंस को वो ज़्यादा करते हैं, तो उसके ज़रिए से हमारे का रास्ता हो सकता है। और जो चला रहे हैं तो वो 5,000 से 10,000 ये 5,000 बहुत सस्ते और ये कोर्सेज जो है इसके ड्यूरेशन भी कम होता है, 6 महीने स्लाइड में जाते हैं कि आगे चल के बच्चों को फायदा हुआ। बता दूँ कि हमें मैसेजेस आते हैं शुक्रिया के, थैंक यू के, नॉट ओनली फ्रॉम द बट स्कूल के प्रिंसिपल्स के हमारे मैसेजेस आए हैं, शुक्रिया देने के पेरेंट्स के मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं आपसे इतना नामदार होने को, इससे ये फ़ायदा हुआ हमारा बच्चे हैं इस तरह के जो है इस वो सर्च करके गूगल में मैनेज करके इससे ये फ़ायदा हुआ है। पिछले कई सालों से हम करियर के ऊपर प्रोग्राम करके चले आ रहे हैं और ये वाला पर्टिकुलर प्रोग्राम ये दूसरा साल चल रहा है, हमारा सेकेंड टाइम जो है हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं। टूरिज्म फाउंडेशन सिग्मा के साथ किस तरह से? सिग्मा जो है वो अभी यूनिवर्सिटी साथ का ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि बैंगलोर बेस्ड है और सिग्मा का काम ही यही है कि वो करियर वो अपने आप को अपने यूनिवर्सिटी साथ को इनाम दिलवा रहे करियर का डॉक्टर, उसका काम ही यही है कि वो पूरे हिंदुस्तान में सफर करते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस करते हैं, अलग अलग हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग शहरों के उनके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों जो है इसका नाम है कामयाबी। कामयाबी है कब आएगी पीछे, जब आप काबिल बनेंगे। ओके, सो व्हाट इज 2023? अब क्या है हमारे पास? अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और वो क्या है? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हम आज मीडियम यूज कर सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। एक बहुत बड़ी कहावत है जो लोग सुन के शॉक हो जाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, नेवर लेट स्कूलिंग इंटरफियर विथ योर एजुकेशन। नेवर लेट योर स्कूलिंग इंटरफियर विथ योर एजुकेशन। मतलब एजुकेशन सिर्फ स्कूल से नहीं मिलता। और हम क्या कर चुके हैं आज? वी थिंक दैट I am going to school, I am going to college, whatever I am getting from here is only education. No, education is beyond school. And many times our education system forces us not to be what we are. तो ये आपके लिए बहुत important है। For everything कोलकाता। मैंने एक ही वर्ड कल सीखा, जो सही सीखा, हाइलो बांदुरा, राइट? डियर फ्रेंड, करेक्ट? डियर फ्रेंड, काइंड ऑफ हेल्प मी, बिकॉज अगर आप सोते वक्त मोबाइल लेके जाएंगे, यू आर मिसिंग अप एवरीथिंग इन योर लाइफ। 1 घंटा पहले आप रख दीजिए, कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ, अगर कोई मर गया ना तो वो व्हाट्सएप नहीं करेंगे, कॉल करेंगे। So don't think, राइट? So that is the scene। लेकिन एक आदमी बहुत खुश है, अभी कल तो ये और खुश हो गया थ्रेड शुरू करके। पता है ना क्या है थ्रेड? अरे धागा कपड़े सीने का नहीं सर, हम कोलकाता वाले हैं, क्या समझे हमको। 2 days back this guy took up one more big thing। इलॉन मस्क को फुल गुस्सा आ गया अभी। But what did Mark Zuckerberg prove? That be a good copier। मार्क ज़करबर्ग ने एक चीज प्रूव किया, you should be a good copier, don't steal but copy the best things in the world। So he copied Twitter and made threads, it received। So I said no salary job, but I didn't leave my studies, I finished my engineering, I worked for a company, I took salary, and in 2023 I am this।
इंपॉर्टेंस आज स्किल्स को दिया जा रहा है, आपने इससे पहले कभी नहीं देखा है। Because as you see in the program, you will find slides where I will tell you, आपको स्कूल एजुकेशन की जरूरत नहीं है, आपको स्किल्स की जरूरत है, आप वो देखेंगे। और लास्ट में इंटरेस्ट। नाउ इंटरेस्ट इज अ चॉकलेट सिंड्रोम। अभी आप एक दुकान गए, आपने नया चॉकलेट देखा, आपने कभी टेस्ट नहीं किया, तो आप उसको चूज करने के लिए क्या क्राइटेरिया रखेंगे? व्हाट विल यू डू? 2019 ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक CBSE 99.8%। राइट साइड में देखो, जुनैद अहमद ऑल इंडिया थर्ड रैंक UPSC IAS टॉपर। लेकिन उनका 10th का स्कोर कितना है? क्या बात है सर, मेरा भी इतना चाहिए। देखो मैं भी IAS बनूंगा। 12th में 67, BTech में 71। हार कर जीतने वालों को क्या कहते हैं? तो पेरेंट्स, मेरी आपसे गुजारिश यही है, आपका बच्चा अगर 10th में कम लेता है नो प्रॉब्लम, 12th में लेगा। 12th में कम लेता है नो प्रॉब्लम, डिग्री में लेगा। वहाँ कम लेता है नो प्रॉब्लम, अच्छी सैलरी करेगा। वहाँ कम लेता है नो प्रॉब्लम, खुद का बिजनेस करेगा। वहाँ कम लेता है नो प्रॉब्लम, अच्छी बहू मिलेगी आपको। क्या पता उसकी बिकॉज ऑफ हिम यू आर ए गुड रेडी फॉर द एंड्योरेंस। तो मुझे लोग पूछते हैं कि सर मैं नीट करूं क्या? उसका आंसर ये है, अगर आप 2 महीने पढ़ते हैं एग्जाम्स के लिए और अच्छे मार्क्स लाते हैं, देन यू कांट सक्सीड इन नीट। अगर आप कंसिस्टेंटली 20 महीने पढ़ते हैं, 2004 आज से 19 साल पहले मेरा एक प्रोग्राम हुआ था मैंगलोर में। तो मैं गया, मैंने अपना प्रेजेंटेशन किया। उस टाइम पे इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं था। OHP प्रोजेक्टर्स थे, OHP राइट, प्लास्टिक की शीट हुई थी। तो मैं प्रेजेंटेशन किया, मेरा काम हो गया, आई केम बैक। 3 साल के बाद आई वॉज जस्ट रिलैक्सिंग ऑन ए संडे, आई गॉट ए कॉल, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका शुक्रिया सर, बहुत बहुत। मैं सोचा मैं क्या कर दिया भाई। नहीं सर, आप 3 साल पहले आए थे NGO हॉल मैंगलोर में, आपने फायर एंड सेफ्टी के बारे में बताया था। मैंने नेक्स्ट डे जाके इंक्वायर किया, एडमिशन भी ले लिया, कोर्स भी हो गया, मुझे अब फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर का जॉब मिला है। ये जॉब ओरिएंटेड होता है। व्हाई इज इट जॉब ओरिएंटेड? इसको करने के बाद आपको हॉस्पिटल में जॉब मिल जाएगा, पक्का? हाँ पक्का। लेकिन क्या सैलरी बहुत बड़ी मिलेगी? डिपेंड करता है हॉस्पिटल पे और आपके हुनर पे, एक्सपीरियंस पे। तो वो कौन से कोर्सेस हैं? डिप्लोमा इन मेडिकल लैब, डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग, डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक्स, डिप्लोमा इन हेल्थ इंस्पेक्टर, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। ये मेडिकल साइंस के वो कोर्सेस हैं जो आपको टेक्नीशियन बनाएंगे। क्यों शुरू किया गया था? जब इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडिया में बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज हुए, इंडिया नीडेड वेल ट्रेन्ड बॉयज स्पेशली हु विल वर्क इन दीज मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो ITI में क्या ऑप्शन है आपके लिए? बहुत सारे हैं, लगभग 50 अलग अलग ITI हैं, लेकिन मैंने आपको आसानी के लिए आई हैव गिवन यू 6 ऑप्शंस। सिविल ड्राफ्ट्समैन, टूल एंड डाई मेकिंग, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी। अब ये नाम जो मैकेनिक दिख रहा है वो नाम दिया गया है, यू विल नॉट एक्चुअली बी लाइक ए मैकेनिक, यू विल बी एन एग्जीक्यूटिव। ये बड़े सेगमेंट में जा रहे हैं, वी विल टॉक अबाउट द कोर्सेस हियर, बट बिफोर दैट ये एक बहुत ही मोटिवेशनल कोट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। इसका मैं उर्दू में बोलूंगा क्योंकि अंग्रेजी तो आप पढ़ लेंगे। वो कहते हैं कि जंगल में 2 रास्ते थे और मैंने उस रास्ते को चुना जहाँ पे बहुत कम लोग जाते थे, और उसी की वजह से मेरी सारी जिंदगी पे इम्पैक्ट हुआ। इट चेंज माई लाइफ, इट मेड द एंटायर डिफरेंस। तो अगर मैं इंजीनियरिंग के बाद मैं खुद मेरे को फोर्स करता ना, इंजीनियरिंग कर लो, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा, आई वुड हैव बीन वन अमंग ऑलमोस्ट 10 मिलियन इंजीनियर्स इन इंडिया। उतने इंजीनियर्स हैं, ओके, विच वैलिडेट्स यूनिवर्सिटीज एंड देयर प्रोग्राम्स। आप जो भी यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करेंगे, यू हैव टू चेक वेदर इट इज UGC अप्रूव्ड और नॉट। तो इन्होंने 2020 में एक ऑर्डर पास किया, बिल पास किया
जो पहले नहीं था। इंडिया में पहले अलाउड नहीं था कि एक स्टूडेंट एक ही समय पे 2 डिग्री कर सकता है, अलाउड नहीं था। तो उन्होंने एक ऑर्डर पास किया और बोला कि 2 डिग्री आप पढ़ सकते हैं, एक फिजिकल अटेंडेंस, दूसरा ऑनलाइन। और आज अगर आप यूजीसी ऑनलाइन अप्रूव्ड कोर्स गूगल में सर्च करेंगे तो आपको यूजीसी का पेज आएगा, वहाँ पे स्टेट वाइज उन सारी यूनिवर्सिटीज़ का नाम मिलेगा और प्रोग्राम्स का नाम मिलेगा जो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज हैं, और सिर्फ वहीं से ऑनलाइन डिग्री करो। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैं एग्जाम्पल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप कर रहे हैं इंजीनियरिंग एग्जाम्पल, लेकिन आपको बहुत शौक है साइकोलॉजी का, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके इंजीनियरिंग करो, एक अच्छी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन से आप साइकोलॉजी करो। आपका इंटरेस्ट है इंग्लिश लिटरेचर, ऑनलाइन से इंग्लिश लिटरेचर को पूरा करो। न्यू कोर्सेस, न्यू मतलब ये है तो कई साल से, लेकिन आपके लिए न्यू है। ऐसा नहीं कि ये कोर्स इस साल बन गए। मोस्ट ऑफ दिस कोर्सेज आर देयर फ्रॉम द लास्ट 5-10 ईयर्स, लेकिन पॉपुलर नहीं है। एक कोर्स जो बहुत लोग नहीं जानते वो है बैचलर ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब देखिए, फॉरेन ट्रेडिंग जो होती है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस चलता है। आपका शहर भी एक पोर्ट एरिया है, यहाँ भी शिप्स आती हैं, मुंबई में आती हैं, और जितना भी एक्सचेंज होता है गुड, देयर आर सर्टेन गवर्नमेंट रूल्स रिगार्डिंग दैट। तो अगर आप बैचलर इन फॉरेन ट्रेड कर लेंगे तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू वर्क विद इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनीज। ओके, यहाँ पे एक लाइसेंस है, उसको कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। अगर आपको लाइसेंस का एग्जाम पास करते हैं, आप एक कंसाइनमेंट का पूरा डॉक्यूमेंट क्लियर करवाने के लिए 20 से 50,000 चार्ज कर सकते हैं आपकी फीस। मान लीजिए एक कंपनी का 4 कंटेनर्स आए बॉम्बे पे, उन 4 कंटेनर्स का पूरा बिलिंग चेक करना है, क्या इन्होंने टैक्स भर्ती किया है, जीएसटी पे किया है, इसका पूरा एक सिस्टम होता है। ओके, फाइलिंग सिस्टम, उसे कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट असेसमेंट। उसका भी अच्छा करियर बनता है बिकॉज यू आर वेरी फ्यू इन दिस वर्ल्ड। दूसरा है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। हम सब लोग जानते हैं कि आज आईपीएल के टेलीविजन राइट्स कितने हजार करोड़ में बिके, 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज के एनुअल बजट से भी ज़्यादा है वो। दैट इज द मनी इंडिया टुडे इज गिविंग फॉर स्पोर्ट्स। सो स्पोर्ट्स इज नो लॉन्गर जस्ट फिजिकल। ओके, आपने सुना होगा ना वर्क फ्रॉम होम, सुना है? मतलब क्या है? घर पे बैठो काम करो, करेक्ट? तो कोविड में लोग क्या किए? घर पे बैठते, करेक्ट? They used to wear pajamas, lungi, shorts, and they were tight, right? And attend meetings. Work from home. It became very popular. How people 15 दिन क्या कर रहा है? नहीं, मैं यहीं से वर्क कर रहा हूँ। लैपटॉप खोला, अपना काम चालू। सुबह उठे, वॉकिंग गए, दोपहर में मस्त एंजॉय किए, पार्टी किए, 2 घंटे काम। दैट इज वर्क फ्रॉम वेकेशन। आपका काम ऐसा होता है कि आप घूम के लर्न करेगा कि ट्रैफिक कौन से रोड से कितनी है, एंड दैट्स अ सोफिस्टिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क। ओके, गूगल के अपने सैटेलाइट से अपना इंफॉर्मेशन है, वो इतना फास्ट प्रोसेस करता है, और जैसा आप जा रहे हैं, अगर कहीं 5 किलोमीटर बाद ट्रैफिक है तो गूगल बोलेगा आफ्टर 5 किलोमीटर्स द रोड इज ब्लॉक, फाइंड अ न्यू रोड। इट इज लर्निंग। मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया। आज आप एयरपोर्ट जाइए, एवरीथिंग इज मशीन लर्निंग। दे हैव मेड ह्यूमन कॉन्टैक्टलेस। हमारा बैंगलोर का एयरपोर्ट इज अ 0 कॉन्टैक्ट। आपको काउंटर पे जाना ही नहीं है, एवरीथिंग यू डू बाय योरसेल्फ बिकॉज द मशीन अंडरस्टैंड्स यू, लर्न्स यू एंड डज एवरीथिंग। सिक्योरिटी चेक तक आपको इंटरैक्ट करने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज गोइंग टू कम टू एवरी इंडस्ट्री नाउ। एप्स आए हैं, इनफैक्ट बहुत डेंजर हो चुका है एआई का। हमारे जो रेसलर्स थे उनको पुलिस पकड़ के ले गई, और वो वैन में बैठे थे और उन्होंने अपना मुंह बंद करके उन्होंने एक सेल्फी ली।
तो एक ऐप है जिससे आप किसी के चेहरे पे मुस्कान लगा सकते हैं। तो ट्रोल्स ने क्या किया, उनकी फोटो ली, एआई को यूज किया और उनको हंसते हुए बताया। मतलब एआई इज सो हॉरिबल, इफ इट इज हॉरिबल दैट यू कैन नॉट नो सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। ओके, बिकॉज अगेन द मशीन लर्निंग, लेकिन उसके झूठ को ऐसा पकड़ा गया बाय आइडेंटिफाइंग कि सारे दांतों का साइज सेम था। वो इंसान में, नॉर्मल इंसान में सभी दांत एक साइज के नहीं होते। एआई ने सारे दांतों को सेम डाल दिया, तो देन दे थॉट इट इज एन एआई जनरेटेड थिंग। सो एआई एंड मशीन लर्निंग इज अ ग्रेट थिंग, बट यू हैव टू लर्न इट केयरफुली। एमबीए है, आप 12th के बाद डायरेक्ट इंडिया के 2 IIM से एमबीए कर सकते हैं। देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, और सिर्फ वही लोग जानते हैं जिनके खानदानों में MBAs हैं। वो क्या है? दैट इज IPMAT, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, IPMAT। 12th के बाद आप डायरेक्टली इंडिया के 2 IIM हैं, एक है इंदौर और दूसरा है रोहतक। आप 5 साल का इंटीग्रेटेड MBA कर सकते हैं। ये बहुत ही निश है, सारे इंडिया के लिए सिर्फ 100 सीट्स हैं। ओके, हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त MBA 5 साल का है। उसके बाद आता है 5 साल का MA फ्रॉम चेन्नई, IIT मद्रास, MA इन डेवलपमेंटल स्टडीज। ये अपने आप में एक यूनिक कोर्स है ह्यूमैनिटीज़ का, और यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं दे आर मोस्टली इनटू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, राइट, दीज आर दी ऑप्शंस अवेलेबल। Like mashallah, I'm so happy that we had 2 great counselors today here. जितना आज मेंटल हेल्थ से लोगों की सफरिंग हो रही है, इसका और बड़ा नंबर होने वाला है, एंड इंडिया नीड्स thousands of counselors. Who can be a counselor? Somebody who has read psychology only can be a counselor. You just can't become a counselor by 3-day certification. आपको टाइम लगता है, you have to spend behind that. Okay? तो साइकोलॉजी पढ़िए। आप अगर जाके गूगल में सर्च करेंगे साइकोलॉजी जॉब्स, आपको कई सारे वीडियो गेम रिव्यूअर जॉब्स मिलेंगे। वीडियो गेम्स रिव्यू करना, इस गेम को खेलने के बाद बच्चे की कौन सी एबिलिटी अच्छी होगी। अब मैडम ने तो खुलासा कर दिया ना, ऑल दीज कंपनीज हैव हायर्ड साइकोलॉजिस्ट हु आर टेलिंग दीज कंपनीज आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए एडिक्शन को बढ़ाने के लिए। They are not told it is bad. They are told people have a choice. सैमसंग के CEO को किसी ने पूछा कि आपके बच्चे क्या यूज करते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे कुछ नहीं यूज करते। Till his children became 10, he didn't give mobile phone. सैमसंग के कंपनी का CEO देखिए, अपने खुद के बच्चे को 10 साल तक मोबाइल से दूर रखा, because he knows what he has done. डब्ल्यू कर सकते हैं, या फिर आप BA सोशल वर्क भी कर सकते हैं। इंडिया का नंबर 1 कॉलेज इसके लिए है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। ओके, इट इज द मोस्ट रेप्यूटेड प्लेस। एक और इंटरेस्टिंग कोर्स है BA सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ये बॉयज़ के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है, जोधपुर में है, 3 साल का है। इस कोर्स को करने के बाद यू कैन वर्क एज अ सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सिक्योरिटी मैनेजर, एंड यू विल बी इन अ टॉप पोजीशन विद इन 5 years। ये गवर्नमेंट की डिग्री है। इसको ज्वाइन होने के लिए CUET एग्जाम लिखना होगा। CUET एग्जाम शुरू हुआ लास्ट ईयर 2022। अब उसका कंपटीशन बढ़ रहा है। अगले 5 साल में that will be the single exam for everything in India. That is BA LLB. लॉ कोर्स करने के बाद जब आपकी उम्र 25 साल हो जाती है, यू कैन राइट डिस्ट्रिक्ट जज एग्जाम। अगर आप वो एग्जाम क्लियर कर देते हैं, यू विल बिकम अ डिस्ट्रिक्ट जज, एंड यू विल हैव अ सेपरेट कार बाय द गवर्नमेंट, यू विल हैव अ ड्राइवर, यू विल हैव सर्वेंट्स फॉर यू। ये बोलने के लिए जर्नलिस्ट की कितनी ज़रूरत है। तो बेसिकली जर्नलिस्ट को जॉब कैसे मिलता है? उनकी राइटिंग स्किल्स पे, उनकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स पे। आप कितना अच्छा स्टोरी बनाते हैं। जिस तरह रवीश कुमार एक स्टोरी बनाते हैं और वो प्रेजेंट करते हैं, इसीलिए वो उतने पॉपुलर हैं। अभी देखिए, आफ्टर लिविंग NDTV उनका यूट्यूब कितना फेमस हो गया है। ही हैज क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 10 million सब्सक्राइबर्स, विच इज वेरी वेरी बिग नंबर।
Why? Because he presented stories in a way people liked it, right? So journalism is that. अब आते हैं करियर्स इन मेडिसिन। लड़कियों को पूछा गया व्हाट डू यू वांट टू बिकम? सर डॉक्टर। क्यों? सर वाइट कोट पहनना से। वो वाइट कोट पहन के स्टेथोस्कोप डाल के हमारे नानी को इंजेक्शन देना से। करोड़, दिस इज फॉर द होल कोर्स, ओके। और इंडिया में बहुत सारे रूल्स हैं, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट आपको सीट अवेलेबल है। इस वक्त इंडिया में लगभग 1 लाख MBBS सीट्स हैं, 1 लाख। और इस 1 लाख में तकरीबन 45% आर विद द प्राइवेट सेक्टर, ओके। एंड 45% of the quota is with the in the private college is with the private college, बाकी गवर्नमेंट करती है और गवर्नमेंट सीट वेरी लेस और कम है। 21 लाख बच्चे लिखते हैं नीट का एग्जाम। 21 लाख में 5 लाख को पता भी नहीं क्यों लिख रहे हैं, तो उनको आप रिमूव कर दीजिए। रैंक मिलता है लगभग 11-14 लाख बच्चों को, लेकिन सीट्स कितने हैं? 1 लाख। अगर आप 600 लेते हैं नीट में, यू आर सेफ। You will get a government seat or a semi-government seat, depending on your category. What is category? In India, we have got general merit, OBC, SC, ST. Okay, हर जगह general merit, OBC, SC, ST, फिर sports quota, physically challenged quota, right? इस तरह अलग अलग कोटा होते हैं। अगर आपका स्कोर 500 से 600 में आता है, गवर्नमेंट सीट इम्पॉसिबल। अगर आपका स्कोर 450 से 500 तक आता है तो आपको मैनेजमेंट सीट मिलती है, राइट। तो अंडरस्टैंड आपके स्टेट का क्या कट ऑफ है, आपको इस साल मालूम होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, पेरेंट्स को मालूम ही नहीं है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेटिंग 630 इन नीट एंड 430। उनको बस लगता है 200 मार्क कम आए, 200 मार्क कम नहीं आए, 1 करोड़ कम हुआ या ज़्यादा हुआ, दैट इज द इम्पैक्ट, ओके। तो प्लीज चेक कर। लेकिन अगर आप MBBS कर नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं? यू कैन स्टिल बिकम ए डॉक्टर बाय डूइंग BHMS, BUMS, BAMS, BDS, ओके। जो पहले 3 है वो आपको बनाएगा फुल डॉक्टर, ओके। अक्सर जो लोग पहले 3 करते हैं दे वर्क एज ड्यूटी डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल। अभी देखिए MBBS करने वाले लगभग 90% दे डोंट प्रैक्टिस फॉर 3 years और 4 years आफ्टर MBBS। वो सारे लोग दे सिट एंड स्टडी फॉर PG। इस कोर्स को करने के बाद आप एक कार्डियक केयर टेक्नीशियन बनेंगे। आप हॉस्पिटल में जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनका आप हार्ट स्कैन करके रिपोर्ट बनाएंगे। कार्डियोलॉजिस्ट के पास स्कैनिंग करने के लिए टाइम नहीं है, उसको रिपोर्ट चाहिए। तो 8 घंटा, तो ऐसा नहीं कि दिन में आप 50 पेशेंट देंगे, एक शिफ्ट में आप 4 या 5 करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द रश। कोविड में सबसे ज़्यादा CT स्कैनिंग हुआ था टू आइडेंटिफाई द लंग इन्फेक्शन, ओके। BSc रीनल डायलिसिस, इंडिया की बढ़ती हुई बीमारियों में से एक बीमारी है किडनी प्रॉब्लम। किडनी जब फेल होती है, इंसान का खून पाक करने के लिए उसका जो डिवाइस चला गया, आवर किडनीज प्यूरिफाइड आवर ब्लड। से पहले पेशेंट को तैयार करना, उसकी बॉडी रेडी करना और अनेस्थीसिया देने वाले डॉक्टर को पूरा बताना कि ये पेशेंट कितना रेडी है। तो ये अनेस्थीसिया रेडिएशन थेरेपी यूज करते हैं, पेशेंट्स को रेडिएशन देते हैं, उसका अलग कोर्स है। रेस्पिरेटरी केयर टेक्नोलॉजी, जब हार्ट के ऑपरेशन होते हैं तब इंसान के हार्ट पंपिंग को स्टॉप करके एक आर्टिफिशियल मशीन यूज की जाती है ऑपरेशन थिएटर में, वो करना है। न्यूक्लियर मेडिसिन, न्यूक्लियर मेडिसिन इज गिवन फॉर सर्टन काइंड्स ऑफ डिसीजेस। उस मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। आपको मालूम है, आप जब लिफ्ट में जाते हैं और बटन प्रेस करते हैं, लिफ्ट के बटन के पीछे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होती है, okay, that is why they are so secure. You have confidence. There is a big difference between a button in the lift and other switches, okay. तो न्यूक्लियर मेडिसिन है। ऑप्टोमेट्रिस्ट, आप में से कई लोगों को आपने देखा होगा कि आंखों का प्रॉब्लम सबसे पहले एक ऑप्टोमेट्रिस्ट चेक करता है, फिर एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट उसको डायग्नोज करता है, हैंडल करें, उसका अलग कोर्स है।
इमरजेंसी। एंडोस्कोपी टेक्नीशियन, लोगों को पेट में प्रॉब्लम होता है, गैस्ट्रिक होती है, तो उस वक्त क्या सॉफ्टवेयर में ही जॉब मिलेगा। बहुत सारे बच्चे जो है ये सोचते हैं कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ूंगा और मैं एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनूंगा। ऑप्शन नहीं है, आपको सॉफ्टवेयर में ही जाना है, तो सोच समझ के जाइए। ये वो इंजीनियरिंग ऑप्शंस हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है। फॉर एग्जाम्पल मराइन, अगर आपका एम है विदाउट CUET यू के नॉट, तो इनका यूनिक कोर्स लिखिए BBA इन फैसिलिटीज एंड हाइजीन मैनेजमेंट, ये आपको हॉस्पिटल में काम दिलाएगा। BMS इन ई-कॉमर्स ऑपरेशन, ये आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन कंपनीज में काम दिलाएगा। अगर आप सिर्फ BCom करते हैं तो आपको अमेजॉन में काम नहीं मिलेगा, अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपको अमेजॉन में काम मिलेगा, क्योंकि सारा कोर्स जो ये बनाया है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, इंटरेस्टिंग कोर्स फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड मैनेजमेंट। आप सोचिए आज इस तरह के कोर्सेज गवर्नमेंट क्यों ला रही है, क्योंकि मार्केट में इस नॉलेज के लोग कम हैं। ओके, फिर आता है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी, इनके 3 कोर्सेज हैं, आप 12th के बाद कर सकते हैं या डिग्री के बाद। नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, यह है वडोदरा में। दिस इज ओनली रेलवे कॉलेज इन इंडिया विच इज डिजाइंड टू ट्रेन स्टूडेंट्स ऑन रेलवे टेक्नोलॉजी। वोकेशनल कोर्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स को एक्सप्लोर करने की, उसके बाद आप किसी बड़े एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर में काम कीजिए, 5 साल काम कीजिए, आपको पूरा आइडिया मिलेगा। इन्वेस्ट कीजिए 50 लाख 1 करोड़, आपका लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, यू विल एंजॉय। 12th के बाद आप वहाँ जाके कंप्लीट द डिप्लोमा, वापस आके ऑनलाइन से डिग्री करो। रेलवे को अगर आप हटा देंगे, ये सारे चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए SSC CGL 8वें नंबर पे, इंडिया के बहुत ही फेमस IAS कोचिंग प्रमोटर डॉक्टर जफर महमूद साहब, वेरी फेमस है। वो कहते हैं कि जितना स्कोप वो 8वें में है, किसी और अनदर मिलियन ऐप। यू डोंट थिंक कि इंस्टाग्राम अल्टीमेट है, इंस्टाग्राम का बाप आएगा अभी। ओके, वेट करो। एप्स आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, ठीक है। there are so many industries which are still not touched by apps, वो सारे इंडस्ट्री ऐप में आएंगे। तो मोबाइल ऐप बनाना एक स्किल है, आप खुद से घर पे बैठ के सीख सकते हैं। अब मैं जो 23 करियर जो बताऊंगा, ये सारे ऑनलाइन लर्निंग है, इसके लिए फिजिकल कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, बस घर पे बैठना है। एक स्किल चाहिए, उसे कहते हैं डीप वर्क। एक स्किल है, उसका नाम है डीप वर्क, सर्च करो गूगल पे, यू विल नो व्हाट इज डीप वर्क। नंबर 2, एनिमेशन फिल्म मेकर, मेकिंग एनिमेटेड मूवीज, एड्स, लर्निंग वीडियोस, एनिमेशन के जरिए एक्सप्लेन करना। तीसरा, ब्लॉगर, आपको लिखना है, यू कैन राइट ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक फॉर वेबसाइट, आप ऑनलाइन ब्लॉग्स लिखेंगे, यू विल चूज योर एरिया एंड ब्लॉग। कम्युनिटी मैनेजर, व्हाट इज कम्युनिटी मैनेजर? आज हर बड़ा प्रोडक्ट अपना एक कम्युनिटी बना रहा है, उस कम्युनिटी में उसके बायर्स हैं, उनको हैंडल करना। कंटेंट राइटर, वेबसाइट्स के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए, मैगजीन्स के लिए, स्कूल्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। आपको पता है IPL 2025 topnews.com, ये वेबसाइट अभी किसी ने बुक कर दिया है और अभी से वो लिख रहे हैं ताकि गूगल को मालूम हो कि ये वर्ड्स मैच हो रहे हैं। अब जब IPL 2025 शुरू होगा, that website will get the number 1, it will get the most visitors. In 1 month that website will earn 5 lakhs, game खत्म, through Google AdSense। ये दुनिया चल रही है
आज जब आप कोई इंपॉर्टेंट वर्ड टाइप करते हो, आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट नीचे आती है, प्राइवेट ब्लॉग ऊपर आता है। गूगल, वेयर एल्स आर वी गोइंग? ब्लॉगिंग जो है इतना पावरफुल करियर है कि लोग जो है घर बैठे अपने ब्लॉग, एक ब्लॉगर है बैंगलोर में, ही फॉलोज अमेरिकन फुटबॉल। अमेरिकन फुटबॉल में फुटबॉल जैसा हम लोग खेलते हैं वैसा नहीं है, उनका एक अलग बॉल होता है, वो लेके भागना पड़ता है। तो इनकी टीम बैठ के वहाँ के न्यूज़पेपर पढ़ती है और ब्लॉग लिखती है। एवरी मंथ दे आर गेटिंग 50,000 थ्रू गूगल एडसेंस। करते क्या है, अपने वेबसाइट को कंटेंट लिखते हैं सिर्फ अमेरिकन फुटबॉल पे। कॉपीराइटर, बड़े बड़े टैगलाइंस लिखना, राइट। कॉपीराइटर्स क्या करते हैं, हेडिंग्स लिखते हैं। कॉपीराइटर्स एडवर्टाइजमेंट का एड बनाते हैं पूरा, तो कॉपीराइटर्स। डेटा साइंस, पाइथन बोल के एक लैंग्वेज है, पिछले 3 साल में दिस लैंग्वेज हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ क्रेज। पाइथन, हर कोई बोलता है पाइथन पाइथन पाइथन, लेकिन सीख नहीं रहे। सीखो, लर्न पाइथन। डिजिटल मार्केटर, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। डिजिटल मार्केटर। एथिकल हैकर, यू विल हेल्प पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स इन हैकिंग। फेसबुक मार्केटर, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है, फेसबुक है। हम और आप जो अकाउंट बना के हर दिन इंस्टाग्राम रील देखते हैं, बीच में ऐड आ रहा है, इट इज बिकॉज एवरी रील वी पुश, it is a signal to Facebook that I like this, send me an ad like this. आपने कई बार देखा होगा, Facebook खुद पूछता है, did you like this ad, can we show you more ads? That means we are the customer for them, we are the product. Facebook is selling your data and my data to marketers. So Facebook marketing is bigger than all the math in the world. Full stack developer, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, फ्रंट एंड बैक एंड, ये नाम है जॉब्स के। ग्रोथ हैकर, ग्रोथ हैकर मतलब यू ग्रो अ बिजनेस यूजिंग अ हैक, यूजिंग अ सिंपल टिप। आई विल प्ले अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट हियर। चलिए, ऑल ऑफ यू गो टू गूगल। आप अपने मोबाइल में गूगल पे जाओ सब लोग। ओपन गूगल एंड टाइप माय नेम एंड करियर का डॉक्टर, पूरा टाइप कीजिए आप। लिंक्डइन स्पेशलिस्ट, व्हाट इज लिंक्डइन? प्रोफेशनल फेसबुक, जहाँ से आपको इंटरव्यू कॉल्स आते हैं, जहाँ से आपको बड़े बड़े कस्टमर्स मिलते हैं। लिंक्डइन स्पेशलिस्ट। एसईओ एक्सपर्ट, हाउ टू मेक वेबसाइट्स कम नंबर 1। सोशल मीडिया मैनेजर, यूआई यूएक्स डिजाइनर, वीडियो गेम डिजाइनर, video journalist, web analytics expert, and last, WhatsApp marketer. Did you know this career? Today, WhatsApp is the easiest way to market. WhatsApp marketing सीख लो, कस्टमर मिलेंगे आपको बहुत सारे। WhatsApp हम लोग अभी क्या करते हैं, फॉरवर्ड करके चेक करते हैं। नो, इट्स अ मार्केटिंग टूल। 2 साल पहले WhatsApp ने अपडेट किया, हम सब ने उसको एक्सेप्ट किया, पता है? It told us accept that they can send us ads, but everybody told privacy गई। Then WhatsApp gave big explanation, आपकी privacy नहीं जाती, आपका chat encrypted है, आपका वीडियो कॉल encrypted है, correct? बेचारे WhatsApp को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़े। तो Indians were like, मेरा मैसेज उनको भेजा, तुम्हारे को कहीं को privacy was a big thing. So WhatsApp marketing is a big thing. अब आते हैं स्कॉलरशिप के बाद। तो अब तक बेटा जो मैंने कहा करियर के बारे में, वो 4 टाइप्स: गवर्नमेंट, CSR, NGO एंड फॉरेन स्कॉलरशिप। ओके, आई कीप फॉरेन बिकॉज दे आर आउटसाइड इंडिया, वी डोंट नो वेदर इट्स एन NGO और नॉट। स्कॉलरशिप फॉर्म जब आप फिल करते हैं, 5 चीज़ों का ख्याल रखिए। नंबर 1, कोई भी ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से मत फिल करो, यूज अ लैपटॉप, यूज अ लैपटॉप, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल स्कॉलरशिप फॉर्म्स आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, नॉट मोबाइल। मोबाइल में आप
कर रहे हैं, आपका नेटवर्क गया, सम इश्यू हैपेंड, यू आर स्टक. आई हैव सीन दिस मेनी ऑफ देम. सेकंड, when you enter the bank account number, please enter numericals only. Instead of 0, don't put O. 0 जो है दुबला होता है, O मोटा होता है. इसको देखो. I have found this problem. Third, IFSC code. IFSC code has to be verified before you enter. Fourth, जो मोबाइल नंबर आप ऑनलाइन फॉर्म में देते हैं उसको रिचार्ज करके रखो 1 साल. जो नंबर आपने डाल दिया, यहाँ पे गलती क्या करते हैं, आप गए साइबर वाले के पास, साइबर वाले, आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, आपके अब्बू का फ़ोन है, आपके अब्बू कहीं बिजी हैं, OTP आपके अब्बू को जा रहा, साइबर वाला बोलता नो प्रॉब्लम, मैं मेरे दोस्त को डालता हूँ. दोस्त का नंबर डाला, आपका फॉर्म फिल किया, कल अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए दोस्त को फोन जाएगा, वो बोलेगा वही बच्चा नहीं है मेरा, ऐसा. मतलब समझ रहे हैं आप बात. साइबर वाले आर द वर्स्ट. दे गिव अराउंड 35,000 रुपीज़. इसका लास्ट डेट चल रहा है 31 अगस्त. आपके घर में अगर कोई लड़की इंजीनियरिंग कर रही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर, प्लीज आस्क हर टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप. If she is selected, she will get 35,000. Nursing scholarship. This is offered by Sasakawa India. It's a company. ये जो है कोर्स देख के they give scholarship. इनका लास्ट डेट हो चुका है, याद रखिए, नेक्स्ट ईयर फिर आएगा. ONG स्कॉलरशिप टू मेरिट स्टूडेंट्स, इसका लास्ट डेट आज है. ओके, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ, ONGC इज अ वेरी पॉपुलर स्कॉलरशिप फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. दे गिव 48,000. ओके, ये जो है फर्स्ट ईयर के लिए देते हैं ONGC. ज्योति प्रकाश स्कॉलरशिप, दिस इज गिवन फॉर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, डिसेबल्ड बच्चों के लिए. उनको देते हैं 15 से 24,000. ओके, मैं क्यों दिखा रहा हूँ, आपकी हिम्मत बढ़े कि अवेलेबल है स्कॉलरशिप. सशक्त स्कॉलरशिप, इसका लास्ट डेट है 30 नवंबर. 80,000 पर ईयर मिलता है लड़कियों के लिए. मर्क इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट स्कॉलरशिप, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. इसको अप्लाई करने के लिए 10th में 85% चाहिए और 11th में आपको एडमिट होना चाहिए. यू शुड बी स्टडीइंग इन 11th स्टैंडर्ड. इसमें अगर आप सेलेक्ट होंगे तो आपको मिलेगा 35,000 पर ईयर फॉर 5 ईयर्स. 2021 हमने 123 बच्चों को अप्लाई कराया था हमारी ऑफिस से. 65 सेलेक्टेड. 65 इंटू 5 इंटू 35,000, 1 crore 5 lakhs दे गॉट. ओके, कोटक कन्या स्कॉलरशिप, ये लड़कियों के लिए है, 1.5 लाख स्कॉलरशिप मिलती है पर ईयर. फिलिप स्कॉलरशिप, ये जो है मेडिकल के सारे कोर्सेस, MBBS, नर्सिंग, फार्मेसी, BUMS, BAMS, BPT, इनके लिए है फिलिप्स. फिर रिलायंस स्कॉलरशिप जो बताया मैंने आपको 2 लाख का, ये वो स्कॉलरशिप है, आप अप्लाई कर सकते हैं. 16 स्कॉलरशिप फॉर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स, जो बच्चे डिप्लोमा करते हैं उनके लिए. अब आते हैं कुछ NGO स्कॉलरशिप. NGO क्या होता है, ये एक ट्रस्ट होता है, एक फाउंडेशन होता है जो अपना फंड देता है, जो है 10,000 to 60,000 देते हैं. अभी इसका लास्ट डेट है. आप में से जो भी स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, दे आर स्टडीइंग इन क्लास 11 आफ्टर 10th, दे कैन अप्लाई फॉर दिस. विश्वा कोंकणी स्कॉलरशिप, ये आपके लिए नहीं होगा. दानिश प्रोफेशनल स्कॉलरशिप जो हम लोग देते हैं बैंगलोर से, उसका है. इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक स्कॉलरशिप, ये भी होता है हर साल, आप अप्लाई कर सकते हैं. फिर इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन बाय सकल इंडिया फाउंडेशन, ये लोन देते हैं इंटरेस्ट फ्री बच्चों के लिए. AMP है, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, वो देते हैं स्कॉलरशिप 10,000. तो ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाएंगे तो यू विल गेट ऑल द डिटेल्स. आवर वेबसाइट इज अपडेटेड एवरी डे, so हर दिन वी अपडेट न्यू स्कॉलरशिप. ओके, सो लेट्स कंक्लूड. लर्न कम्युनिकेशन. Communication is not talking. Just staring at her, I am communicating something.
Correct? I didn't just taken the term prompt engineering. What is prompt engineering? How do you ask a question to an AI tool? Don't ask, write an essay on noise pollution. Right? I want who are not able to handle their own life after their job. We have extreme losers who are very happy. No BP, no DP. समझ रहे हैं आप? Online courses, don't buy a paid one. Before you study free course 3 times. ये मंत्रा है. If there is a course on digital marketing, free course 3 बार करो. उसके बाद आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा. I think what I am missing is this. Okay, this guy, if I pay, he will teach. Account जल्दी नहीं बनता. It takes time. I made an account in December first week, in 1 week of launch. Please be aware दुनिया क्या जा रही है. That is important. Look at scholarship for less traveled path. बहुत सारे scholarships हैं which are given for less traveled path. Find them out. Destroy the myths. Many people have wrong information about careers and jobs. Please destroy them. Figure out what is the truth. सच्चाई क्या है. internshala.com इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन इंटर्नशिप वेबसाइट है. मेरा उनका कोई कनेक्शन नहीं है, बट आई गॉट ए गुड एम्प्लॉई फ्रॉम देयर, सो आई एम रिकमेंडिंग दैट. वन ऑफ माई बेस्ट एम्प्लॉइज केम फ्रॉम दिस इंटर्नशाला. ओके, सो इंटर्नशाला में ऑनलाइन इंटर्नशिप्स करो. 10 लाइफ स्किल्स जो मैंने बताए उनको हर दिन इम्प्लीमेंट करो. आपको मैं एक प्रॉम्प्ट दूंगा. ओके, लिख लो. I want to improve my decision making skills. Create a table with the following columns: habit, time taken, outcome, books to refer, YouTube video. Give me only the 10 habits which were practiced by Elon Musk, Steve Jobs, Dr. APJ Abdul Kalam. This prompt will give you a beautiful table. Habit का नाम, कब करना है, फ़ायदा क्या है, इसको सीखने के लिए कौन सी YouTube वीडियो है और कौन सी किताब पढ़नी है. You don't need when you have AI. Okay? ये हमारा चार्ट है, सिग्मा करियर चार्ट. You can download from the internet. और फाइनली लाइफ में एक मेंटर देखो, एक ऐसा बंदा. I will show you 2 videos. Before we end the program, I want you to watch these videos. कमाते हैं, ये बड़ों के लिए और बच्चों के लिए. आप कितना कमाना चाहते हैं? माइंड में आंसर है. दूसरा सवाल सबके लिए सेम है. आप कहाँ रहते हैं? आंसर है. पहले क्वेश्चन का आंसर अगर दुआ है. पहला सवाल, आप कितना कमाते हैं? मैं दुआ कमाता हूं. तो आपकी कमाई में बहुत बरकत है. दूसरे क्वेश्चन का आंसर अगर लोगों का दिल है तो आप मरने के बाद भी लोग आपको याद रखेंगे. दुआ. अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो इट कैन एक्चुअली कॉस्ट योर लाइफ. तो आई रियली इस वेबसाइट से हम वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो लोगों को अभी चाहिए. पर मेरे ज़रूर में एक ही पॉइंट था कि ये वेबसाइट से हम जान बता सकते हैं. विदिन 1 मंथ ऑफ लॉन्चिंग हमारे 1 लाख यूनिक विजिटर्स आ गए. लेकिन सबसे अच्छी बात जो हमको लगी वो थी कमेंट सेक्शन. हमको ऑनेस्टली वाज नो अदर मोटिवेशन. सम रैंडम वे कंटेंट मुझे शामिल कर लेना है. और मुझे इतना भी इंफॉर्मेशन लगा कि मुझे जो नहीं मिला वो किसी और को ना मिले. जैसे